सुबह के 8 बज चुके हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम इस वक्त की अपडेटेड 50 बड़ी खबरों के साथ। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, एमएनएस मैदान में। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में वोट डाला। निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 2 दशक बाद बीजेपी शिवसेना के बीच मुकाबला। उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की साख का सवाल। बीएमसी चुनाव के लिए बनाए गए 7,297 बूथ, 726 बूथ संवेदनशील, 159 बूथ अति संवेदनशील। मुंबई में हर बूथ की सीसीटीवी की मॉनिटरिंग हो रही है। 23 फरवरी को रिजल्ट आएंगे। मुंबई के अलावा 9 दूसरे महानगर पालिकाओं में भी चुनाव। करीब 1,95,00,000 मतदाता हिस्सा लेंगे। जिला परिषद, पंचायत समिति के भी चुनाव। मुंबई में चुनाव के दिन मिली शराब। मलाड में अवैध शराब से भरी हुई 2 गाड़ियां जब्त। सूत्रों के मुताबिक एक गाड़ी वार्ड 37 के बीजेपी उम्मीदवार की। बीएमसी चुनाव में मतदाता को और साथ ही मतदान को प्रमोट करने के लिए डिस्काउंट की नई स्कीम आई। वोट डालने वालों को आज रेस्टोरेंट्स में खास डिस्काउंट मिलेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज प्रचार थम जाएगा। 12 जिलों की 53 सीटों के लिए 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में 680 कैंडिडेट्स अपनी किस्मत आजमाएंगे। इलाहाबाद नॉर्थ में सबसे ज्यादा 26 उम्मीदवार। चौथे चरण में कई दिग्गजों के क्षेत्र में वोटिंग होगी। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली की 10 विधानसभा सीटों पर भी मतदान। 2012 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें 24 सीटें समाजवादी पार्टी के पास। इस बार दांव पर साख। चौथे चरण में बाहुबलियों की संतान मैदान में। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य, आदित्य सिंह, अखिलेश सिंह की बेटी और रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में चौथे चरण की वोटिंग के लिए अखिलेश यादव तूफानी प्रचार करेंगे। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद में 5 जनसभा। रायबरेली में आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली। इलाहाबाद में रोड शो करेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती की यूपी में 2 रैली। बस्ती और गोंडा में वोट मांगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आज चुनाव प्रचार करेंगे। इलाहाबाद, कौशाम्बी में रैली, इलाहाबाद में रोड शो भी। यूपी में चुनाव प्रचार के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मैदान में। प्रतापगढ़, फतेहपुर और रायबरेली जिले में 4 रैलियां। इलाहाबाद में आज सियासी दिग्गजों के धुआंधार रोड शो। प्रशासन ने स्कूलों में आज की छुट्टी कर दी। पीएम मोदी ने उड़ाई की रैली में बीएसपी को नया नाम दिया। पीएम ने बीएसपी को बहन जी संपत्ति पार्टी बताया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का पीएम पर पलटवार। कहा, ना तो मैंने शादी की, न संपत्ति बनाई। पीएम को बताया दलित विरोधी आदमी। रायबरेली में अखिलेश ने मोदी पर वार करने के लिए अमिताभ बच्चन की आड़ ली। कहा, गुजरात के गधों का प्रचार बंद करें महानायक। गिरफ्तारी से बचने के लिए यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अर्जी में कहा, मेरा पक्ष सुना नहीं गया। रायबरेली में अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति के लिए वोट मांगे। अमेठी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। गायत्री प्रजापति पर रेप का केस। अखिलेश यादव के मंच पर पहुंचने से पहले ही मंच से उतरे गायत्री प्रजापति की आंखों में आंसू दिखे। खुद को बेकसूर बताया। वाराणसी कैंट सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार रिबू श्रीवास्तव ने नामांकन वापस लिया। इस सीट से कांग्रेस के अनिल श्रीवास्तव चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाने पर एफआईआर दर्ज हुई। बीएसपी के प्रभारी राम अवतार मित्तल ने पुलिस से मामले की शिकायत की। यूपी में कौशाम्बी में शिवसेना उम्मीदवार सुशील केसरवानी के समर्थकों पर हमला। आरएलडी उम्मीदवार शशि भूषण द्विवेदी के समर्थकों पर आरोप। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने शिकायत। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को अपशब्द कहे। संत कबीर नगर में राहुल को अपशकुन बताया। इलाहाबाद में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बरसी डिंपल यादव। अनुशासन तोड़ने वालों को फटकार लगाई। यूपी के पीलीभीत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर फर्जीवाड़ा। 2 लाख रुपए मिलने की योजना बताकर 10-10 रुपए में फॉर्म बेचे गए। दिल्ली में लेखक तारिक फतेह से मारपीट की कोशिश। जश्न रेखता कार्यक्रम में अभद्रता हुई। हाफिज सईद पर पाकिस्तान में कसे शिकंजे को भारत ने सही कदम बताया। हाफिज पर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप का बयान। कहा, आतंकवाद और हिंसक कट्टरपंथ को रोकने के लिए हाफिज सईद पर कार्रवाई जरूरी। अफगानिस्तानी संसद के स्पीकर अब्दुल रऊफ इब्राहिमी का बयान। कहा, हाफिज सईद को खत्म करना जरूरी है। आतंकी ट्रेनिंग कैंप की सूची भी पाक को दी। अंडरवर्ल्ड तक पहुंची जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की फंडिंग की जांच। ईडी का बयान। दाऊद इब्राहिम के खास आदमी ने आईआरएफ को पैसे दिए। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के सीएफओ आमिर गजदर का खुलासा। हवाला के जरिए सऊदी अरब, ब्रिटेन, कई छोटे अफ्रीकी देशों में पैसे ट्रांसफर हुए।
विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत लाने की कोशिश तेज हुई। गृह मंत्रालय ने मुंबई की स्पेशल कोर्ट का मांग पत्र विदेश मंत्रालय को भेजा। माल्या को भारत लाने के लिए इंडिया यूके MLAT के इस्तेमाल के लिए मंजूरी। बैंकों के 9,000 करोड़ लेकर भागा है माल्या। हवाला मामले में मीट कारोबारी मोइन कुरैशी पर FIR दर्ज हुई। सीबीआई ने इस केस में अपने पूर्व डायरेक्टर AP सिंह पर भी केस किया। सीबीआई ने कल दिल्ली, गाजियाबाद, हैदराबाद, चेन्नई में छापे मारे। बिजनेसमैन प्रदीप कोनेरू के घर पर भी छापे मारे। राजस्थान के कोटा में बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल के पति ने एक पुलिस अफसर को थप्पड़ मारा। बीजेपी के कार्यकर्ता का चालान काटने पर विवाद हुआ। कोटा से विधायक के पति नरेंद्र मेघवाल के पुलिस से झड़प के बाद एक पेट्रोल पंप पर आग लग गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप, IG और फायर ऑफिसर्स ने इनकार किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर इसका आरोप लगा है। राजस्थान के कोटा में बीती रात सड़क पर जाम कर लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने लाठी चार्ज किया। पुलिस पर कार्रवाई की मांग। यूपी में डाल 100 ने अपराध रोका। बरेली लेडी टीचर को अगवा करने की कोशिश करने वाला गिरफ्तार। उत्तराखंड के रुड़की में मनचले की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। आसपास से गुजरने वाले लोग तमाशा देखते रहे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मातृत्व और बाल कल्याण केंद्र कैंपस में शॉपिंग सेंटर बनाने का विरोध आम आदमी पार्टी ने बताया गलत कदम। दिल्ली में रोजाना मिड डे मील की जांच होगी। केजरीवाल सरकार ने आदेश जारी किया। साफ सफाई में कमी पाने पर सख्त एक्शन होगा। राष्ट्रपति ने दिल्ली विधानसभा से पारित विधेयक को लौटा दिया। अधिकारियों को तय समय के अंदर जनता का काम पूरा करने की बात की। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 5 यात्रियों को ले जा रहा एक छोटा प्लेन शॉपिंग मॉल के ऊपर क्रैश हुआ। मॉल में भीषण आग लगी। कई लोगों के मारे जाने की आशंका।